तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। प्रदेश के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के साथ उससे लगे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बारिश हो रही है, ये कहना है मौसम विभाग का। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश को लेकर और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 3 दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 627 गांव में 24,012 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक शिवपुरी में सबसे ज्यादा 17,403 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राजगढ़ और विदिशा में बर्बादी हुई है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि जल्द ही नुकसान की रिपोर्ट सामने आएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राजस्व विभाग ने छतरपुर, सागर, गुना, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी समेत टीकमगढ़ और निवाड़ी में फसलों को नुकसान होने की पुष्टि की है, जहां के कलेक्टर्स को सर्वे करवाने को कहा गया है। सभी कलेक्टर अपने अपने क्षेत्र में जो मुख्य जगह थी वहां वो नीचे एसडीएम और तहसीलदार उसी दिन परसों से ही रवाना हो गए थे। बहुत जल्दी आंकलन की रिपोर्ट ऊपर आएगी। मुख्यमंत्री स्वयं उसको वाच कर रहे हैं। सरकार इस आपदा विपत्ति की घड़ी में सभी किसानों के साथ में है। हर संभव मदद उनकी की जाएगी। इधर शिवपुरी में भी बेमौसम बारिश के चलते कई किसानों की फसल चौपट हो गई है, तो वहीं किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। शिवपुरी में कुलारस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को लेकर कुलारस इलाके में हुई अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। एक किसान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव के पैरों पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे करने से क्या होता है? अरे यार, अरे तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है। देर रात से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। पेंड्रा और अंबिकापुर में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। चलिए, तो मौसम की और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिकापुर से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से नीलम और रायपुर से प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अंबिकापुर का रुख करेंगे। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हालात है, जाहिर सी बात है मौसम का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जब भी बेमौसम बारिश का पड़ता है तो किसानों पर पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर कैसे हालात है? देखिए, जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हुए हैं और बारिश पिछले अगर रात की बात करें तो अलग अलग सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश दर्ज की गई है और इसके कारण निश्चित रूप से जो सीधा असर है वो किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की खेती इससे प्रभावित हुई है और खास बात ये कि जो धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर धान खरीदी केंद्र में कीचड़ हो गया है। बारिश के कारण धान खरीदी प्रभावित हुई है। ऐसे में जो कलेक्टर हैं उन्होंने निर्देश जारी किया है कि तमाम जो अफसर हैं वो निगरानी करें और किसी भी तरीके की किसानों को दिक्कत न हो। जिन किसानों के टोकन कट गए हैं उनको बाद में समायोजित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही ये आशंका जाहिर की थी कि 10 तारीख से पहले या 10 तारीख के आसपास में बारिश हो सकती है। ऐसे में जो तमाम धान खरीदी केंद्र हैं वहां पर कैप कवर के जरिए धानों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो मौसम वैज्ञानिक से हमने बात की, धान इस बार
प्रशासन की चूक की वजह से बर्बाद हो सकता है, ये साफ तौर पर समझ आ रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, इस वक्त मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि अंबिकापुर में जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं पानी भी गिर रहा है, लेकिन जो धान को लेकर जो व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, मौसम विभाग ने 13 तारीख तक के लिए राहुल चेतावनी जारी की है और कहा है कि 13 तारीख तक प्रदेश भर में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पाकिस्तान से उत्तर पूर्वी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनी हुई है और लगातार वहां पर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा और यही वजह है कि प्रदेश भर के तमाम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसे हैं, ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। अगर प्रशासन स्तर की बात की जाए तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें भले नुकसान हुए हों, लेकिन इस बार सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार धान खरीदी को लेकर अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि बड़े अधिकारी, तमाम जो धान खरीदी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वे अलर्ट मोड पर नजर आते हैं और इसलिए इस बार तैयारियां पूरी हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है अगर कि धान खरीदी में किसी तरीके की व्याधा हो या कहीं धान खरीद खराब हो तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन अधिकारियों को पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो कई ऐसे धान खरीदी केंद्र थे जहां पर धान भीग गए थे, जिसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दौरे किए थे और जिन जिन जगहों पर गलतियां थी वहां के जिला कलेक्टर तक को नोटिस दिया गया था। इसी क्रम में इसी हिसाब से इस बार भी काम होगा, ऐसा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है। चलिए, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हालात है, मध्य प्रदेश में भी उससे हालात जुदा नहीं है। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। नीलम, जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले सामने आई, वायरल तस्वीरें, जहां पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह के पैरों में जिस तरीके से किसान रो रहा है, बिलख रहा है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस हालात में है किसान। सर्वे की बात हो रही है, किस तरीके से सर्वे होगा? फिलहाल मौसम को लेकर क्या अलर्ट? जी बिल्कुल, अगर हम मौसम के अलर्ट की बात करें तो आज से जो है मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज सिर्फ केवल कुछ ही जगहों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल, भोपाल और इंदौर संभागों में घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही थी उससे आज राहत मिल सकती है। मौसम खुलेगा, शाम के समय जो है बादल पूरी तरीके से छट जाएंगे और इस समय जो न्यूनतम तापमान बढ़े हुए हैं उनका गिरना एक बार फिर से जो है शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि जो बारिश हो रही थी या जो ओलावृष्टि हुई है उससे यहाँ पर राहत जो है मिल जाएगी। काफी नुकसान इस बार जो है किसानों को हुआ है, क्योंकि रबी की फसल का ये मौसम था और खड़ी फसलें थी जो कि फरवरी और मार्च के महीने में काटी जाती है। खड़ी फसलों में ओले पड़ने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ पर मुआवजे की बात भी जो है सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सर्वे करे अधिकारी, फील्ड पर जाकर के जो भी नुकसान हुआ है किसानों को उनका उचित जो मुआवजा है वो समय पर मिल जाए। मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज से मौसम जो है खुल जाएगा और जो ओलावृष्टि हुई उससे भी राहत रहेगी। हालांकि घने कोहरे की बात कर रहे हैं मौसम विभाग की, थोड़ा कोहरा जो है यहाँ पर बना रहेगा और एक बार फिर से कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में कुछ दिनों बाद देखने को मिल सकती है, पर फिलहाल बारिश से जो है राहत रहेगी। जी बिल्कुल, अंबिकापुर का एक बार फिर रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे थे किसानों को लेकर तो बात हो गई, लेकिन ये इलाका बहुत ठंडा इलाका है, साथ ही कोरोना का संक्रमण भी जिस तरीके से बढ़ा है, ऐसे में फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई आमजन के लिए? अब देखिए, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ये जो मौसम का बदलाव है वो आगामी 1-2 दिन तक जारी रहेगा, यानी 12 तारीख तक जो बादलों की आवाजाही है वो बनी रह सकती है और इसके बाद जो ठंड में गिरावट दर्ज की जाएगी वो काफी न्यूनतम तापमान पे जा सकता है। ऐसे में जो शीतलहर है वो भी चलने की आशंका जाहिर की जा रही है और यही कारण है कि प्रशासनिक तौर पे लगातार जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो ठंडा पड़ने वाला है, जो सर्दी पड़ने वाली है, उस पे लोग जो है वो अपने आप को बचा कर रखें। सुबह जो कोरोना का जो एक तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको निर्देश जारी किया गया है। जो निजी स्कूल हैं उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं ताकि जो ठंड है उससे भी बच्चे बच सके और जो कोरोना का जो संक्रमण है उस पे भी रोकथाम की जा सके। तो तमाम कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ नगर निगम की बात करें तो अलाव की व्यवस्था चौक चौराहों पे की गई है। सरगुजा बेहद ही ठंडा इलाका माना जाता है, ऐसे में
यहाँ पर फिर से एक बार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो एक बार फिर से ठंड काफी तेज पड़ सकती है। तो तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो रैन बसेरा जो है वहां पर व्यवस्था की गई है, वहां पर मुफ्त में रखाने की व्यवस्था है, ताकि जो प्रभावित लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन लोगों को भी सुरक्षित ठिकाने दिए जा सके। इसके अलावा जो गर्म कपड़े हैं, चाहे कंबलों की बात करें, वो लगातार वितरित प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि जो बारिश का मौसम है, पहले उससे निपटा जा सके, धान खरीदी केंद्रों को बचाया जा सके, किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसको पहल की जा सके। और उसके बाद जब ठंड एक बार फिर तेज होगी, शीतलहर पड़ेगा, तो उससे भी कम से कम लोग प्रभावित हो सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। अगर बात करें तो जो कि मैन पार्ट का इलाका है, सामरी पार्ट का इलाका है, इन इलाकों में बेहद ठंड पड़ती है। और अब जब जैसे कि बारिश शुरू हो गई है, कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश की संभावना है कि आज भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई है। पिछली जो बरसात हुई थी, प्रतापपुर का इलाका था, हमने देखा था कि पूरी तरीके से ओलावृष्टि से वो इलाका पट गया था और खास तौर पर जो किसान हैं वो काफी इससे प्रभावित हुए थे। ऐसे में किसानों की चिंता निश्चित रूप से बढ़ गई है कि अगर जब बारिश होगी और ओलावृष्टि होगी तो उनकी फसलों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में प्रशासन अपनी कवायद कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो बेमौसम बारिश है या फिर मौसम की जो मार है उससे कम से कम नुकसान हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैनपाट की बात करें तो मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। आज जब सुबह हुई थी तो एक तरह से घना कोहरा था, जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम हो चुकी थी। ऐसे में जो लोग हैं वो उसका आनंद भी लेते दिखे थे। तो कहा जा सकता है कि मौसम का जो बदलाव है उससे अलग अलग नजारे दिख रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता इससे बिल्कुल बढ़ चुकी है। चलिए, तो पर्यटकों के लिए तो अच्छा है, लेकिन दोहरी मार यहाँ किसानों को पड़ी है और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से मौसम बदला, जाहिर सी बात है लोगों की तबीयत भी खराब होगी। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छाया हुआ है, जिसकी वजह से गौरला, पेंड्रा, मरवाही समेत अमरकंटक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं घने कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम के मिजाज और असर को लेकर लोगों से बात की हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल ने। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इलाके में पिछले 2 दिनों से कोहरा और बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है। लोग यहाँ पर तमाम तरह के जतन कर रहे हैं। आम जनता कैसे सामना कर रही है इस मौसम के मिजाज का? क्या देखते हैं मौसम की मिजाज? मौसम यहाँ का लगातार परिवर्तित हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है कि रेनकोट डालना है या जैकेट डालना है। कभी गर्मी भी हो जा रही है, तेज धूप, उसके बाद बारिश, कभी ठंड, तो कंफ्यूजन से भी करना है। कंफ्यूज है लोग, करना क्या है? मौसम आखिर इस प्रकार का कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह पे, फिर दोपहर पे धूप हो रही है, फिर बारिश भी हो रही है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक्चुअल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, तो उससे जल्द ही ऐसा लग रहा है कि मौसम चेंज हो और गर्मी आ जाए। बारिश भी है, ठंड भी है, कैसा देखते हैं इसको? बारिश भी है और ठंड भी है। कल रात को बारिश इतनी थी कि घर से निकल ही नहीं पाए और सुबह से शाम तक आगे ही ताप रहे थे। और शाम को जब निकले तो समझ में नहीं आया कि जैकेट गीली हो जाएगी गाड़ी में, और सामान लेने जाना था और आँख में एकदम पानी पड़ रहा था, तो रोड भी दिखाई नहीं दे रही थी और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का संभावना था। कोहरा भी छाया हुआ था और आज सुबह भी ऐसा ही था, तो ठंड तो काफ़ी है। जिले के मौसम को देखते हुए कलेक्टर नम्रता गांधी ने जहां धान खरीदी को स्थगित कर दिया है, वहीं लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की है। IBC 24 भी अपील करता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।